नमस्कार दोस्तों, ये 4वीं न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर। 24 अगस्त का दिन उत्तर प्रदेश के लाखों भावी प्रधानों और पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में पंचायत चुनाव से जुड़े 9 महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होने जा रही। एक तरफ सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द कराने का रास्ता साफ होगा? दूसरी तरफ बड़ा सवाल, जिन ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया उनके मामले में कोर्ट का रुख अपनाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में पंचायत चुनाव होंगे या फिर मामला 2027 के विधानसभा चुनाव तक खिंच जाएगा? अगर आप ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे या आपके परिवार में कोई पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा, तो आज की खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सिर्फ तारीख नहीं, आज कोर्ट में होने वाली दलीलें आगे की पूरी तस्वीर को प्रभावित कर सकती हैं। तो आखिर 24 अगस्त को कोर्ट में क्या क्या होने वाला है, कितनी याचिकाएं हैं, याचिकाकर्ताओं की मांग क्या है, सरकार का पक्ष क्या हो सकता है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट्स इस पूरे मामले में इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन रही, और क्या पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हो पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से मिलेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से जिस तरह की कानूनी और राजनीतिक हलचल चल रही, उसने लाखों लोगों की बेचैनी बढ़ा दी। गांव-गांव में संभावित प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे, कहीं बैनर पोस्टर तैयार हो रहे, कहीं जनसंपर्क चल रहा और कहीं संभावित आरक्षण को लेकर उम्मीदवार अपनी रणनीति बना रहे। लेकिन सारी तैयारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर चुनाव कब होंगे? यही सवाल अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने भी है। 24 अगस्त को पंचायत चुनाव से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई प्रस्तावित है। इन मामलों में एक ओर जल्द चुनाव कराने की मांग है, तो दूसरी ओर प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने से जुड़ा विवाद भी शामिल है। यानी आज की सुनवाई सिर्फ एक सामान्य तारीख नहीं, आज की सुनवाई में आगे की कानूनी दिशा को लेकर महत्वपूर्ण संकेत मिल सकते हैं। सबसे पहले पूरे मामले को हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद ग्राम प्रधानों के कार्यालय से जुड़े सवाल खड़े हो गए और सरकार की ओर से प्रशासक व्यवस्था लागू करने का फैसला सामने आया। इसलिए इसी फैसले को लेकर भी न्यायालय में चुनौती दी गई। दूसरी तरफ कई याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की कि पंचायत चुनाव को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता और चुनाव की प्रक्रिया जल्द पूरी कराई जानी चाहिए। इसलिए दोस्तों, अब मामला दो प्रमुख हिस्सों में दिखाई देता। पहला, पंचायत चुनाव जल्द कराने का मुद्दा और दूसरा, प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मुद्दा। इन दोनों मामलों पर कोर्ट का रुख लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि लखनऊ खंडपीठ में लंबित पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों को एक साथ टैग करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया। इसके पीछे वजह ये बताई गई कि अलग अलग याचिकाओं में मुद्दे उठाए गए काफ़ी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अलग अलग सुनवाई करने की बजाय मामलों को एक साथ सुनने का रास्ता अपनाया गया। इससे अब उम्मीद ये है कि कोर्ट पूरे मामले को एक समग्र दृष्टिकोण से देख सकेगा। यानी पंचायत चुनाव कब होंगे, प्रशासक व्यवस्था कितनी वैध है, ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया कहां तक पहुंची और चुनाव कराने में और कितनी देरी संभव है, इन तमाम सवालों को एक साथ देखा जा सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर याचिकाकर्ता चाहते क्या हैं। याचिकाकर्ताओं की मूल मांग यही है कि पंचायत चुनाव को अनिश्चित काल तक टाला नहीं जाना चाहिए। उनका तर्क है कि पंचायत संस्थाओं को लोकतांत्रिक कार्यकाल समाप्त होने के बाद लंबे समय तक चुनाव नहीं कराना संवैधानिक व्यवस्था के उद्देश्य के अनुरूप नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर चुनाव प्रक्रिया में कुछ प्रशासनिक या आरक्षण संबंधी काम बाकी है, तो सरकार को उन्हें तेजी से पूरा करना चाहिए, क्योंकि चुनाव की तैयारी में केवल सरकार ही नहीं बल्कि लाखों संभावित उम्मीदवार और मतदाता भी जुड़े हुए हैं। गाँव के स्तर पर चुनाव की तैयारी कई महीनों पहले शुरू हो जाती है। संभावित प्रत्याशी जनसंपर्क करते हैं, मतदाता सूची को देखते हैं, आरक्षण की स्थिति का इंतजार करते हैं और अपने क्षेत्र की राजनीतिक
परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति बनाते हैं, लेकिन जब चुनाव की तारीख स्पष्ट नहीं होती तो पूरी तैयारी अनिश्चितता में चली जाती है। दूसरा बड़ा मुद्दा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का। ये मामला भी हाई कोर्ट के सामने है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस व्यवस्था पर सवाल उठाए गए और इसे लेकर संवैधानिकता का मुद्दा उठाया गया। यही कारण है कि 24 अगस्त की सुनवाई में इस पहलू पर भी सबकी नजरें रहेंगी। अगर कोर्ट इस मामले में कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी या निर्देश देता है तो उसका सीधा असर पंचायत व्यवस्था और आगे की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। हालांकि दोस्तों यहाँ ये समझना जरूरी है कि सिर्फ सुनवाई होने का मतलब अंतिम फैसला आ जाना नहीं होता। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, उसके बाद अदालत अपना आदेश दे सकती है या आगे की प्रक्रिया के लिए कोई निर्देश दे सकती है। अब इस मामले की टाइमलाइन देखिए। पंचायत चुनाव से जुड़े मामलों में पहले 14 अगस्त को सुनवाई हुई, उसके बाद मामला 19 अगस्त तक पहुंचा और अब 24 अगस्त को फिर महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, यानी लगातार कम अंतराल में सुनवाई हो रही है। ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि मामला न्यायालय के सामने लगातार सक्रिय है। पिछली सुनवाइयों में भी कई कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा हुई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली सुनवाई में अदालत किस दिशा में आगे बढ़ती है। दोस्तों, सरकार की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है ओबीसी आरक्षण और आयोग की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ। पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। किस सीट पर कौन सा आरक्षण होगा, किस वर्ग के लिए सीट आरक्षित होगी और कौन सी सीट सामान्य होगी, इन सबका चुनावी गणित पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए जब तक संबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं होती, चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से ओबीसी आयोग की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण आधार बताया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का सवाल है कि किसी प्रक्रिया के लंबा खिंचने के कारण पंचायत चुनाव को भी अनिश्चित काल तक टाला जा सकता है। यही वो बिंदु है जहां अदालत को संतुलन बनाना है। अब इस पूरे मामले में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा? क्योंकि पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था एक संवेदनशील और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर आयोग की रिपोर्ट में देरी होती है तो उसके बाद सरकार को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिर आरक्षण सूची को लेकर आपत्तियां और दावे हो सकते हैं। उसके बाद अंतिम सूची तैयार होगी, फिर चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यानी एक प्रक्रिया के पीछे दूसरी प्रक्रिया जुड़ी हुई है। इसलिए अगर आयोग की रिपोर्ट में लंबा समय लगता है तो चुनाव की पूरी टाइमलाइन प्रभावित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होंगे? इसको लेकर अभी अलग अलग तरह की चर्चाएं और दावे सामने आते रहे, लेकिन जब तक अदालत या राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पष्ट और अंतिम कार्यक्रम सामने नहीं आता, तब तक इसे निश्चित मानना सही नहीं होगा। हालांकि इतना जरूर है कि अगर कानूनी प्रक्रिया, आरक्षण प्रक्रिया और प्रशासनिक तैयारियों में लगातार देरी होती रही तो चुनाव की टाइमलाइन पर सवाल बने रहेंगे। यही वजह है कि 24 अगस्त की सुनवाई पर भावी प्रत्याशियों की नजरें टिकी हैं। इस सुनवाई में एक और महत्वपूर्ण नाम सामने आता है, अदालत मित्र। अदालत मित्र का काम किसी एक पक्ष की पैरवी करना नहीं होता। उनका उद्देश्य अदालत की सहायता करना होता है ताकि जटिल कानूनी मामले में अदालत के सामने सभी महत्वपूर्ण पहलू व्यवस्थित रूप से रखे जा सकें। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता समीर शर्मा को अदालत मित्र की भूमिका दी गई। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह इस भूमिका में थे। बताया गया है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते बदलाव हुआ। 19 अगस्त की सुनवाई में अदालत मित्र की तरफ से मामले को समझने के लिए समय मांगा गया था और अब 24 अगस्त की तारीख पर यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि अदालत मित्र पूरे मामले को किस तरह प्रस्तुत करते हैं, अदालत के सामने क्या कानूनी सुझाव रखते हैं। 24 अगस्त को किन किन सवालों के जवाब मिल सकते हैं? पहला सवाल, क्या कोर्ट पंचायत चुनाव जल्द कराने की दिशा में कोई स्पष्ट निर्देश देगा? दूसरा सवाल, प्रशासक बनाए जाने के मामले में कोर्ट का रुख क्या होगा? तीसरा सवाल, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार क्या अपडेट देती है? चौथा सवाल, चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की संभावित समय सीमा क्या होगी? और पांचवा सवाल, क्या सरकार को कोई निश्चित टाइमलाइन दी जा सकती है? सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ होगा? इन सवालों के जवाब पर लाखों भावी प्रत्याशियों की नजर